हर हर पेरेंट्स को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा है कि 15 दिसंबर को हमारा स्कूल चालू हुआ पिछले 21 महीने के बाद, और 21 महीने के बाद थोड़ा शुरुआत ही हुआ, तभी दुर्भाग्य से दूसरा कोरोना का जो लहर है वो आया, और 21 दिन के बाद 15 दिसंबर के बाद स्कूल शुरू हुआ, फिर 4 जनवरी तक चला, और 4 जनवरी से आगे फिर दूसरे कोरोना के लहर आते हुए स्कूल बंद हो गया। मगर भगवान की कृपा है, आप सभी पेरेंट्स का सहयोग है, क्योंकि तो सभी पेरेंट्स धारावी में रहते हैं, तो धारावी की क्या ताकत है, किसी भी संकट को हम लड़ सकते हैं। ये मनोधर्म करते हुए आपने बहुत ही मतलब 1 महीना तक स्कूल बंद होने का उन्होंने प्रयास किया था कि 1 महीना तक दूसरी लाइफ चलेगी, मगर सिर्फ 15 दिन के अंदर ही धारावी पेरेंट्स ने दिखा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं, और पिछले 24 फरवरी से हमारा स्कूल पहले जैसा शुरू हो गया, और उसके बाद यह हमारी 24 जनवरी को हमारा स्कूल शुरू हो गया, और आज 15 दिन हो गए। कोई अड़चन नहीं, अभी बहुत कोरोना का जो शहर का जो भाग है वो कम हो गया, फिर भी मास्क जरूरी है। मास्क इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने आरोग्य के लिए अच्छा है। गाड़ी जाती है, धूल निकलती है, कुछ भी पॉल्यूशन होता है, उसी हिसाब से मास्क अपने सेहत के लिए, ना कोई देखेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई पकड़ेगा, ना किसी को फाइन देगी, इसके लिए नहीं। उनका भी कहना यह है कि मास्क लगाना जरूरी है। तो हम अपने खुद के प्रति पहला नियम करेंगे और बाद में बच्चों के लिए। अगर मैं खुद मास्क लगाता हूँ तो मुझे अधिकार है बच्चों को लगाने के लिए। अगर मैं ही मास्क नहीं पहनता हूँ तो बच्चों को कैसे बोलूं? तेरा मास्क किधर है? लेकिन सियाना बच्चा बोलेगा इधर आइए। फिर हमको बोलते हैं। अबू बकर की मम्मी अपोजिट नहीं बोल सकते, इसलिए चुपचाप है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको समझता नहीं। आइए ना इधर। हम अपनी तरफ से शुरुआत करते हुए आज फरवरी का 21 तारीख है। मेरे हिसाब से ये 2 महीने बहुत जरूरी है। अभी प्लीज सिट डाउन, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। अभी अपने बाजू में जो बच्चे हैं ना, बैठे जगह पे, जरूरी नहीं तुमको वही बेंच मिलेगा 10 दिन का। अभी एक पेरेंट्स है, जगह मिलेगा तो प्लीज पेरेंट्स ने भी अपने साथ आए हुए बच्चों को थोड़ा संभालिए। अब जाते समय हम पढ़ाते कैसे हैं वो भी आपको पता चलेगा कि इतने बच्चों के माहौल में पढ़ाने का भी इतना आसान कर नहीं है। हमारे मैडम लगता है कि बालवाड़ी के तो बच्चे और ही छोटे होते हैं, उनको चुप बैठने के भी नहीं समझता है। चौथी के बच्चे तो चलो ठीक है समझते हैं, चलो ठीक है। सभी पेरेंट्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, ताली बजा के स्वागत करते हैं। और आपने आज पेरेंट्स मीटिंग में मैडम व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज मैडम, ये बाहर के ऑब्जर्वेशन में आई हुई मैडम है, तो तुमको लगा अच्छा स्कूल है, देखेंगे क्या चल रहा है, तो अच्छी बात है। स्कूल में क्या चलेगा, टेक एजुकेशन, न्यू एजुकेशन वही चल रहा है। तो इसलिए आप हमको, मैंने यहाँ आई थी तो बोले बैठिए, हमारे पेरेंट्स से भी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। तो चलो, ये हमारे लता जी मैडम है, कावड़े मैडम, हम इनको लता मैडम जी बोलते हैं। ये बालवाड़ी की टीचर है, और ये इतनी महत्वपूर्ण टीचर है कि जब बालवाड़ी के बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो वो पहली कक्षा में आएंगे, फिर मेरा काम चालू होगा। फिर मेरी तरफ से अगर अच्छी पढ़ाई हो गई तो पहली, दूसरी, चौथी हो जाएगी, फिर उसके बाद 5वीं में दूसरी चली जाएगी। तो ये अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन करते हैं ना, जिसको कहते हैं पाया भरनी, ये पाया बिल्डिंग बनाने का काम पहला पाया भरने से हमारे लड़का मैडम करते हैं। तो तहे दिल से हम उनके काम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो ये बच्चों को, बालवाड़ी के बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, और उसके बाद चुप बैठा के अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, जिसको हम वर्ड एजुकेशन बोलते हैं, वर्ड मतलब शब्द, नंबर्स एजुकेशन बोलते हैं। तो इसी हिसाब से फरवरी के महीने के आज बालवाड़ी की टीचर की या पेरेंट्स की सभा है, तो उन्होंने उनको
महीने में पालक सभा होनी जरूरी है, मगर पिछले 21 महीने से हमारा स्कूल बंद है। ऐसा माहौल बैठना हमारे लिए पर्याप्त उचित नहीं था। इसके लिए आज हम हमारे मैडम बंदे को मार्गदर्शी का लंबा शास्त्राम कावड़े मैडम है, इनके पास जो आपको कहना है वो कृपया आप शांति से सुनेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि अपने बच्चों के लिए इनका सुनना जरूरी है। हमारे बच्चों के शिक्षण के प्रति, संस्कार के प्रति, केवल शिक्षा नहीं है, संस्कार भी जरूरी है। अगर मेरा बच्चा डॉक्टर है और वो उल्टा सुल्टा मुझे बोलता है तो उसमें ठीक है, शिक्षा हासिल की है, पर संस्कार होना जरूरी है। तो इनका काम केवल शिक्षा देना नहीं है, बच्चों को संस्कार करना जरूरी है। और ये आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि स्कूल का टाइम 3 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, मगर 24 घंटे में 18, 19, 20, 22 घंटा वो कहाँ रहता है? अपने घर पे रहता है। अपने घर पे कौन होता है? माता होती है, पिता होते हैं, भाई बहन। तो ये संस्कार केवल स्कूल से ज्यादा नहीं आएंगे, अपने घर से आएंगे। तो इसलिए जिसके घर में पढ़ी लिखी माता हो, पढ़ी लिखे पिता हो, उनका ज्यादा अच्छा काम आसान होता है बच्चों को और पढ़ाने में। और समझो वो अगर पेरेंट्स की तकलीफ में है तो फिर उनको थोड़ा सा तकलीफ जाता है, मगर फिर भी संस्कार लगाना जरूरी है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए आपका फिर से स्वागत करते हैं। और फरवरी की जो मीटिंग है ये हम हमारे आज की मार्गदर्शी का हमारे सरकार कावड़े मैडम है, हम उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच, सबको मेरा प्रणाम। स्वागत। हाँ संभाल के ले लो, हिंदी नहीं आती मुझे, पूरी बात कर रही थी कि क्या है। तो पहले तो आपके बच्चों का अभी भी एडमिशन चल रहा है, अभी भी एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग अभी जैसे एडमिशन आ रहे हैं वैसे पढ़ाई चल रही है, उसके हिसाब से ही ले रहे। ऐसे नहीं है कि अभी एडमिशन हुआ उससे पहले से चालू किया, ऐसा नहीं है। जैसे आपको पोएम स्टोरी जैसे सुनाते हैं वैसे वो बोलते जा रहे हैं। अभी वैसा ही करेंगे। बच्चों को पहले तो क्या है, आपको बच्चों को टाइम से स्कूल में भेजने का है। कितने बजे का स्कूल रहता है? 1 बजे का स्कूल रहता है, लेकिन आपके बच्चे लोग कितने बजे तक आते हैं? 1:30 बजे तक आते हैं। कितने बजे तक आते हैं? 1:30 बजे तक। आप बच्चों को टाइम से स्कूल नहीं भेजोगे। अभी देखो हम लोग 1:15 बजे तक करा देते हैं, 1:15 बजे के बाद हम बच्चों की पढ़ाई चालू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइम थोड़ा ही रहता है। इसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, पोएम सिखाएंगे, जनरल नॉलेज बताएंगे उनको, तो उनका टाइम हमें एडजस्ट होना चाहिए। तो पहले तो आप मम्मी बच्चों को मम्मी कहाँ है? ज़्यादा से मम्मी ज़्यादा कहाँ 5 है? मिनट हो आज जाएगा, पालक सभा है ना? लेकिन वो चलेगा। पालक लेकिन सभा है 1 ना? बजे भेजो। पेरेंट्स मीटिंग है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी 1 को बजे बुलाया था ना भेजिए, आज के लिए? 5 तक रहेगा तो भी संभल के बैठो। टाइम कम रहता है, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और कोरोना की वजह से क्या हुआ है, सभी बच्चे लोग अभी पहले घर में खेलते थे, लेकिन बहुत क्या हुआ जरूरी है है। अभी क्या हुआ है, बच्चों को खेलने का टाइम पूरा दिन मौज मस्ती खेल रहे थे। अभी उनको जरा स्कूल में बिताने के लिए बच्चे लोग, तो बच्चे लोग को एक जगह पर नहीं होता अच्छे से बिताने का, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे पोएम बोलती हैं, वो सब सिखाएंगे। क्योंकि अभी भी नया एडमिशन हुआ है, पहली बार कोई बच्चे लोग बैठो। उनको भी आदत होनी चाहिए। तो आप उनको आदत लगाएंगे ना 1 बजे का, तो वो बराबर 1 बजे आपको खुद बोलेंगे मम्मी मुझे स्कूल जाने का है, तैयारी करो। तो पहले आप क्या करो, आप अपने को आदत लगा दो कि 1 बजे में बराबर अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ो। ठीक है? और एक सेकंड, इनके साथ भेजने का मतलब बैग उठाना और चलना नहीं है। उस बैग में पेंसिल है क्या, शॉर्पनर है क्या, पेन है क्या, कुछ लिखने का नोटबुक है क्या, कोई किताब है क्या, कुछ होमवर्क दिया, वो थोड़ा देख के उनको भेजना है। तो आने के बाद बच्चे लोग के पेंसिल घर पे है, तो हम ऐसे स्थिति में बच्चों को वापस दे भेजेंगे, क्योंकि आपको छोड़ के निकल गई हो। तो जो पेरेंट बच्चों को लाते हैं उसका पहला कार्य है बैग चेक करना। नहीं तो ऐसे बहुत बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं जो स्कूल छूटते समय बैग जहाँ रखते हैं
वहीं से वैसे ही सुबह निकलते वक्त उठाते हैं, है कि नहीं? बहुत कुछ ऐसा नहीं है। इसमें 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बैग खोलना जरूरी है। पेंसिल किताब जो कुछ है क्या वो देखना, हम पेंसिल पकड़ तो होना ही चाहिए।